सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 965 क्लास है। और आज का जो विषय है वो है आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते, भाग 27। आज का विषय आदरणीय श्री M. K. सेठ साहब भी लेंगे, जो कि रिटायर्ड CGM ऑल ट्रेनिंग सेंटर BSNL है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। आप सभी आनंद के सागर अमृत पुत्रों और अमृत पुत्रियों को नमन। आपके अंदर जो परमात्मा विराजमान है, जो ब्रह्म विराजमान है, जो सत्य विराजमान है, उसको नमन। आज का जो टॉपिक है आनंद और सफलता पाने के आसान रास्ते। पहले हम बात करते हैं आनंद हमें मिलेगा कैसे। अगर हम भ्रम में रहें, अगर हम सपने में रहें तो हमें आनंद मिलने वाला तो नहीं। तो अब जो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर हमने सत्य को जाना और सत्य में रहे, क्योंकि ओनली ट्रुथ प्रिवेल्स, ट्रुथ एग्जिस्ट, सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती। ओनली ट्रुथ प्रिवेल्स, केवल सत्य ही है, असत्य की तो कोई सत्ता नहीं, तो सत्य की सत्ता है। तो अगर हमने ये जान लिया कि सत्य क्या है, तो अगर हम सत्य पे ही अडिग रहे, तो अब सत्य क्या है, प्रश्न ये, सत्य क्या है? प्रश्न सत्य है जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एक जैसा हो, सर्वत्र सर्वदा सर्वजन, हर काल में हर युग में एक ही जैसा हो, उसी को सत्य की डेफिनेशन बताई गई। अब इससे पता लगता है प्रकृति बदल रही है, संसार बदल रहा है, मेरा शरीर भी बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक बदल रहा है, रोज बदल रहा है। मेरे विचार, मेरा मन भी रोज बदल रहा है, मेरी बुद्धि का विकास भी रोज हो रहा है, ये भी बदल रहा है। और ये किसको पता लग रहा है? ये हमको ही पता लग रहा है। तो जो नहीं बदलने वाला मेरे अंदर है, मेरे अंदर जो नहीं बदलने वाला है, उसी को ये पता लग रहा है। क्योंकि अगर मेरा अंदर वाला भी बदलता होता, मेरे अंदर जो मेरे कोर में मेरी जो आत्मा है, तो वो आत्मा जो कि कभी बदलती नहीं, जो पैदा नहीं हुई, तो जो पैदा नहीं हुआ वो मरेगा भी नहीं। तो जो चीज आई है वो जाएगी। तो जो अदले अदले बदले वो माया है। तो जो चीजें अदल बदल रही है, शरीर अदल बदल रहा है, प्रकृति अदल बदल रही है, ये जो चीजें अदल बदल रही है, उसको कहा गया माया। या मीन्स जो, मा मीन्स जो नहीं है उसे होना मान लिया, मतलब अज्ञानता है। जो नहीं है, जो पर्दे पे चढ़ रहा है, उसको मैंने सत्य मान लिया। जो परछाई है, परछाई अदल बदल रही है, परछाई को हमने सत्य मान लिया। और जो चीजें अदल बदल रही है, जो कुछ काल के लिए तो है और बाकी समय नहीं है, जो कभी है कभी नहीं है, उसको कह दिया गया ये असत्य है। तो सत्य पे अगर हम अडिग रहे, इसीलिए कहा कि सत्य सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती। अब कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं है? जो है उस पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें कभी दुख होने वाला नहीं। जो नहीं है उसको अगर हम पकड़ेंगे तो हमें दुख होगा, क्योंकि जो नहीं है हमने ब्रह्म बस पकड़ रखा है, वो तो है ही नहीं। जो है ही नहीं उसे हम पकड़ कैसे सकते हैं? तो एक ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कहा गया ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म मीन्स आत्मा, ब्रह्म मीन्स परमात्मा, ब्रह्म मीन्स सत्य। तो जो सत्य है मतलब जो हर काल में एक जैसा है, सबके लिए सर्वजन, सभी के लिए सर्वत्र सर्वदा, हर काल में हर व्यक्ति के लिए एक ही जैसा हो। 50,000 साल पहले भी जैसा था, 50,000 साल भी जैसा होगा। अगर वो एक ही जैसा है सब लोगों के लिए, तो उसी को कहा गया सत्य। तो केवल ब्रह्म, केवल आत्मा, केवल परमात्मा, जो आ नहीं रहा है, जो हमेशा था, है और रहेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एक जैसा है, तो उसी को कहा गया सत्य। अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमारी बदल रही। जागते समय हमको एक दुनिया दिखी, हमें तमाम वृक्ष दिखे, पशु पक्षी दिखे, रिलेशन दिखे, उनको हमने पकड़ के रखा। जब पकड़ के रखा कि भाई ये मेरा रिलेशन है, बीमार हो गया, ये नहीं होगा तो मैं क्या होगा, तो मैंने पकड़ के रखा। अब मैं बंधन में रहा, मैं बंधन में रहा तो मैं बन गया, बन गया मतलब कैद में है, मानसिक कैद में है। हम कैद में है तो हम स्वतंत्र नहीं है। तो आत्मा को तो कहा गया स्वतंत्र, सत्य को कहा गया स्वतंत्र। तो अब ये स्वतंत्रता मेरे हाथ से चली गई, क्योंकि मैंने पकड़ के रखा है। मेरी चाहना, मेरी चाह, मेरा बंधन, मेरा बंधन ही मुझे परतंत्र बना रहा है। हम दूसरे के अधीन हो गए, हम किसी कामनाओं के अधीन हो गए, हम किसी वासना के अधीन हो गए, हम किसी चीज के, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के हम अधीन हो गए। जब हम अधीन हो गए
इसका मतलब कहीं ना कहीं पकड़ है, या तो शारीरिक पकड़ है या मानसिक पकड़ है, चाहे खाने की हो, किसी भी तरह की कामना की हो। इसीलिए कहा ना, कामना, तो वासना, बसो नहीं हो वहां पर। तो अब बेसिक इशू क्या है, जब हमने सत्य को जान लिया, सत्य तो एक ही है, जो सर्वत्र सर्वदा सर्व काल में, जो हमेशा आपके साथ है और हमेशा रहेगा। कोई परमात्मा एक काम नहीं कर सकता, वो आपसे बिछड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा, ब्रह्म, सत्य, आत्मा सब है तो एक ही। जो घट के अंदर है वही घट के बाहर है, जो आकाश घट के बाहर है वही आकाश अंदर ही है, और इसी तरीके तत्व रूप से एक ही है। अब कैसे जाने कि तत्व क्या है? भगवान राम ने हनुमान से पूछा कि भाई तुम में हम में क्या फर्क है? हनुमान जी ने कहा सांसारिक दृष्टि से तो आप मालिक मैं नौकर, आत्मिक दृष्टि से आप परमात्मा मैं जीवात्मा, आत्मिक दृष्टि से आप, तत्व दृष्टि से जो आप हैं वो मैं हूं, तो तत्व दृष्टि से जो मैं हूं वही आप हैं, वही आप हैं, वही आप हैं, वही हर जड़ चेतन में यही है। बचपन से हमने बहुत कुछ सुना कि हर कण कण में परमात्मा ही विराजमान है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। वो ऐसा क्या है? तो वो यही आत्मा है जिसको आप एनर्जी करिए, जो निराकार है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, जिसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं घूमता। इसका मतलब इसीलिए हमारे यहाँ पत्थरों को पूजा जाता है, पेड़ पौधों को पूजा जाता है, पक्षियों को पूजा जाता है, हर व्यक्ति को पूजा जाता है। हमारे यहाँ माता पिता भाई बहन सबकी पूजा की जाती है। कारण एक ही है कि तत्व रूप से तो हम एक ही हैं, बाहर का आप, एको अहम बहुधा वदंती, हम हैं तो एक ही, करंट एक ही है, वही बल्ब में, वही फ्रिज में, वही टीवी में, वही एसी में, वही सब जगह, वही कूलर में, सब जगह करंट तो एक ही है। तो तत्व दृष्टि से तो हम एक ही हैं। अब समस्या क्या है, जब आप शरीर भाव में रहते हैं तभी तो ये धर्म और ये सारी चीजों की, पंथ की, सबकी बातें आती है। शरीर का एक धर्म है, जब आप शरीर ऊपर खोल के रूप में रहते हैं, कहते हैं कि ये मेरा कपड़ा है, लेकिन इस कपड़े में, जो मैं इस मकान में रह रहा हूँ, मैं मकान तो नहीं हूँ, मैं मकान का मालिक हूँ। मैं इस मकान में रह रहा हूँ, मैं मकान नहीं हूँ, मैं मकान का मालिक हूँ। वैसे ही मैं इस शरीर में रह रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का मालिक हूँ। जैसे ही डिस्कनेक्शन हो जाता है मालिक का, वैसे ही चार लोग कंधे पे उठा के ले जाएंगे। तो कहने का मतलब, मेरे ही प्रकाश से मेरी सारी इंद्रियां, मेरे सारे न्यूरॉन्स, मेरी सारी चीजें चल रही हैं, मेरे ही प्रकाश से। तो मेरा मैं क्या है? मैं आत्म स्वरूप। तो ये वही आत्मा है, ये वही है, परमात्मा का ही अंश वो आत्मा में है, हर घट में वही राम। तो इसीलिए इसको जो शास्त्र कहता है, सूर्य का रिफ्लेक्शन तो जैसे हर तालाबों में, हर नदी, हर जगह जो रिफ्लेक्शन, सूर्य तो एक ही है, लेकिन रिफ्लेक्शन से बहुत सारे दिखते हैं। चंद्रमा भी जैसे एक ही दिखता है, अगर चंद्रमा दो दिख रहा है तो कहते हैं दृष्टि दोष है, क्या है तो एक ही। उसी तरीके से आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म तो एक ही है, और बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्शंस, हमारे दृष्टि भ्रम की वजह से हमें वो अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग कपड़े में, अलग अलग रोल में। जैसे करंट तो एक ही है, मेरे यहाँ जो फ्रिज है, मेरे यहाँ टीवी है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, और एसी, ये सब जगह करंट तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके अलग अलग काम हैं। ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो शरीरों में, डिफरेंट जीवों में, डिफरेंट पौधों में है तो करंट एक ही। आत्मा जिसको कहें, ब्रह्म कहें, सत्य कहें, वो कण में विराजमान है। अब हमने बचपन से देखा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कुछ चीजें जो बचपन से हम कविताएं पढ़ते रहे और जो हमने श्लोक पढ़ा है, उसी को मैं आज कोशिश करूंगा कि उनसे हम अपने को रिलेट कैसे करें, क्योंकि हमने बचपन से उसको याद किया, और हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के बुद्धि में घुसा हुआ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु, गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु है। अब गुरु ही ब्रह्मा है, इसका क्या मतलब है? गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवो महेश्वरा है, मतलब आत्मा तो सबकी एक ही है। वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, वो है तो सब में एक ही। तो अभी कहा गया गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि आत्मिक रूप से तो सब एक ही है। इसी तरीके से कहा गया कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, वह तुम ही माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। अब इसका क्या मतलब है? अब मतलब एक ही है कि भाई, जो जो आत्मा वही माता में है, वही पिता में है। ऊपर से खोल अलग अलग है, उनके उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है शारीरिक रूप से। अंदर से करंट तो एक ही है, उसी को हम आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सत्य, हम सब वो कहते हैं। अब हम आते हैं कि कुछ चीजें, इसी को, ये सारे भ्रम को दूर करने के लिए कुछ कविताओं का सहारा लेते हैं, कि जो मैंने कुछ कई किताबें लिखी कविता की, 1998 में लिखी थी। अब इसमें इसमें सारे सारांश आते हैं कि कैसे हम समझे।
देखिए आज के जीवन में हर पल जो मैं सोचता हूँ कि ये मेरा लाइफ का आखिरी पल है, क्यों मुझे ये सब पढ़ने या जानने की जरूरत पड़ी? क्योंकि मैंने जब जब से ये जाना कि पता नहीं अगला पल हो ना हो, यही मेरे जिंदगी का लास्ट पल है। तो ये मेरे अंदर इच्छा जागृत करता है कि भाई कुछ करके जाएंगे, कुछ अपने को कम से कम जान तो लें। जब तक ये भाव ना आवे कि मेरा ये अंतिम पल है, हम तो ये सोचते हैं कि बाकी तो सब लोग शरीर छोड़ रहे हैं, मैं तो शरीर छोड़ने वाला नहीं। तो जीवन रहते ही मुक्ति कैसे पाएं, यही हमारे सारे सनातन धर्म का उद्देश्य था। जीवन रहते ही मुक्ति कैसे पाएं? जब ये मुक्ति तो तभी पाएंगे जब हम मुक्त होंगे, मतलब हम जब स्वतंत्र होंगे, जब हम परतंत्रता की बेड़ी को काटेंगे, मतलब हमारे जहां जहां बंधन हमने बांध रखा है, जिन जिन रस्सियों से, जिन जिन कामनाओं से, जिन जिन विषय से, विषय जो विष से भी भयंकर है, या मीन्स जो विष, जो विष के समान है, इसको ये भी कहा गया जो विष से भी भयंकर है। जैसे कि कोई भी कामना, शराब की हो या स्त्री की हो या किसी भी चीज की हो, ये जो कामना है, ये विष तो पीने के बाद आपको नुकसान करेगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई गंदी चीज आ गई तो आपको बगैर, सिर्फ एक दृश्य, बगैर पिए एक दृश्य से ही आपका नुकसान कर सकती है। तो कहा गया विष है, या जो विष से भी ज्यादा भयंकर है, या जो विष के समान है, उसके प्रति जो चाहना है, जो कामना है, वो हटा। तो इसीलिए कहा गया सहजो दुर्लभ अवस्था, ना मुझे पकड़ना है ना छोड़ना है। क्योंकि जैसे ही हमने, या तो हम पैसे की को खींचे या पैसे को त्यागे, बात तो एक ही है, मेरे फोकस में पैसा है, या किसी कामना को मैंने पकड़ा या छोड़ा, तो ये शास्त्र बताता है, ये पकड़ और छोड़, ये चाहना को हटा दो, बाकी सारी चीजें सहज और दुर्लभ अवस्था, जो सहज है वो रूप में चलता रहे। मालिक ने आपको जीवन दिया, मालिक हर कण कण में विराजमान है, हर व्यक्ति में मालिक, हर क्षण क्षण में, हर कण कण में मालिक को अगर हम देखने लगे, तो वो मालिक का जो भाव मेरे हृदय में रहे। मीराबाई हर व्यक्ति में, हर कण में, हर क्षण में कृष्ण ही देखती थी। और मीरा नाची, बीच बाजार में नाची, लोक लाज छोड़ के नाची, मीरा ऐसी नाची कि मीरा न बची, सिर्फ कृष्ण ही रहे, कृष्णवत हो गई। इसीलिए जब एक पुजारी ने, वृंदावन के पुजारी ने कहा मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूँ, तो मीराबाई ने ये मैसेज कहलाया कि भाई मुझे तो पहली बार पता लगा कि कोई कृष्ण भी है। हमें तो लगा सारी राधाएं हैं, कृष्ण तो एक ही है, और कृष्ण एक ही है, सारी दुनिया जो कृष्ण से प्रेम करते हैं सब तो राधाएं हैं, उन्हीं के पुजारी हैं। तब वो पुजारी मिलने आया कि अहो भाग्य ऐसी महान विभूति से मिलने का। अब हम आते हैं कि अब हम करें क्या? एक है आत्मा, एक है अनात्मा, एक है सत्य, एक है असत्य। अब अब मेरा फोकस या तो हमारे असत्य पे होगा या सत्य पे होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो मेरा चेतन में होगा, जो चैतन्यता है, जो जीवित है, जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, मेरी कानों के कान वही आत्मा है, मेरे आंखों की आंख वही आत्मा है। कहते हैं जो हमारे सारे इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से मेरी सारी इंद्रियां चल रही है, या मेरे सारे 50 ट्रिलियन सेल्स चल रहे हैं, या जितने न्यूरॉन्स हमारे, मोर देन 200 क्रोर्स ऑफ न्यूरॉन्स जो ब्रेन में है, वो जो चल रहे हैं, जिसकी पावर से जो चल रहे हैं, उसी को हमने कह दिया आत्मा, उसी के पावर से। जैसे सूर्य जो कि असंलग्न है, जो सूर्य हमारा अलग है, निर्लिप्त है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश से मेरा पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारे अ, जीवन यापन कर पा रहे हैं। ऐसे ही इस मेरी आत्मा, जिस उसके प्रकाश से मेरे अंदर, जो मेरे हृदय में जो आत्मा है, उसके प्रकाश से ही मेरा ये शरीर, और चूंकि मैं, मेरे ही मानस पटल में सारी दुनिया के चित्र आ रहा, तो मेरे वो जितना भी, जितने भी पिक्चर्स है वो मेरे मानस पटल पे आ रहा है, मेरे ही जो स्क्रीन पे चल रहा है। और जैसे ही ये मेरी पावर हाउस बंद होगा, वैसे ही ये चला जाएगा। तो कहते हैं कि जो पिक्चर, जो रोल मुझे मिला है, उस रोल को वी हैव टू प्ले द बेस्ट पॉसिबल रोल। जिस तरीके से पिक्चर हॉल में पिक्चर चल रही है, स्क्रीन के ऊपर पिक्चर चल रही है, बच्चा पहली बार गांव से आया था, वो पिक्चर देखने गया, तो लोगों ने, उसके जो चाचा ने पूछा कि भाई क्या मजा आया, बोला बड़ी बहुत बढ़िया पिक्चर है, और वो अटैच हो गया किसी एक रोल से, एक रोल से अटैच हो गया।
बच्चा था, उसे तो पता नहीं। वो हीरो के साथ अटैच हो गया, अब विलन को कहता है इसको गोली मार दे, क्या मार दे। इस तरीके, उसे ये नहीं पता, वो इतना एनग्रास्ड हो गया, उसे पता लगा ये पिक्चर ही जीवन है। तो हमारे साथ भी जो हमारे सामने जो दृश्य चल रहे हैं, ये भी मेरे मानस पटल पे चल रहे हैं। जब आप सो गए थे तो ये कहाँ चला गया? ये सारा गायब हो गया था। तो ये जितनी भी पिक्चर चल रही हैं, ये सारी पिक्चर मेरे आपके सामने चल रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है जागृत स्वप्नवत जागृत। ये तो मेरा जागृत भी, इस कहते हैं दिस इज द रोल यू हैव टू प्ले, बट रिमेंबर दैट। अमिताभ बच्चन एक पिक्चर में एंग्री यंग मैन का रोल करता था। तो अब अगर वो, उसे पता था कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, जैसा मेरा डायरेक्टर कहेगा वैसे मुझे काम करना। अब अमिताभ बच्चन अगर वो एंग्री यंग मैन का काम अपने डायरेक्टर या अपने प्रोड्यूसर के साथ करता तो उसको पिक्चर से निकाल देते। उसे ये याद रहता था जब हम पिक्चर में एक्टिंग कर रहे हैं तब मुझे पिक्चर के हिसाब से काम करना है, लेकिन जैसे ही हम पिक्चर से अलग हटेंगे, हम डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से या और लोगों से बात करेंगे, एज एन अमिताभ बच्चन करेंगे, ना कि हम उस एक्टर के रोल में। तो हम भी एक्टिंग कर रहे हैं अपने जीवन में, और अपने जीवन में, लेकिन हम उस रोल से अलग हैं। हम वो रोल तो नहीं है, हम वो उपाधि तो नहीं है, हम उससे अलग हैं। तो जब ये मुझे याद है कि मैं उससे अलग हूं, तो हु एम आई, मैं कौन हूं, जब मुझे याद रहेगा हमेशा। ये कब याद रहेगा? जब हम अपने अंदर झांकेंगे मैं हूं कौन। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया भजन है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें सारा सारांश है, मैं हूं कौन। जब तक किसी भी व्यक्ति को ये ना पता लगे तो मैं कौन हूं, तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। ना मन हूं, न बुद्धि, न चित अहंकार, न जिव्या, नयन, नासिका, कर्ण द्वार। न मन हूं, न बुद्धि, न चित अहंकार, न जिव्या, नयन, नासिका, कर्ण द्वार। न रुकता, न कहता, न सुनता, न चलता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मैं प्राण हूँ, ना ही हूँ पंच वायु, न मुझ में घृणा, ना कोई लगाओ। न लोभ मोह ईर्ष्या, न अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मैं धन राग गुण दोष विषय पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप, सुख दुख से विलग हूँ। न मंत्र, न ज्ञान, न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ, न भोजन, न अनुभव, न भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मृत्यु का भय है, न मतभेद जाना, न मेरा पिता माता, मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ। चैतन्य रूप हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर, ये जगमग अंधेरा,
ये उसका, ये इसका, ना ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना, लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा, ये प्रश्नों में उत्तर हुनहित दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका करुण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। हम आप सब जगत चेतना हैं। कैसे आभास हो? जागृत के समय जो हमने किया, उसके बाद हम स्वप्नवत अवस्था में गए सोने में, तो उस समय हम भूल गए कि जागृत में क्या था। लेकिन कोई तो था जो देख रहा था, स्वप्न तो कोई देख रहा था, आंख बंद थी, कोई तो देख रहा था। जागृत के समय भी कोई देख रहा था, स्वप्न के समय भी कोई देख रहा था। और जब सुसुप्ति आई तो हम डीप स्लीप में गए। डीप स्लीप में गए तो बहुत मजा आया, मजा लेने वाला भी कोई था। इन तीनों अवस्थाओं में कोई एक अवेलेबल था। इसका मतलब जागृत में भी कोई मेरे साथ था, स्वप्न में भी कोई मेरे साथ था, सुसुप्ति में भी कोई मेरे साथ था। उसी को कह दिया गया तुरीय अवस्था, उसी को कह दिया आत्मा, जहां से हम ये ऊर्जा लेते हैं। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये चीजें अदद बदल रही है, थोड़े थोड़े समय के लिए है। क्योंकि ये थोड़े थोड़े समय के लिए है, ये आती जाती है। दिन में चार, ये तीन अवस्थाएं तो हमारी आती रहती हैं। ये तीनों अवस्थाएं थोड़े थोड़े समय के लिए, इसका मतलब कि ये आ रही हैं जा रही हैं, इसका मतलब ये परमानेंट नहीं है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। तो अब, और मन भी बदल रहा है, शरीर भी बदल रहा है, और 120 दिन में हमारे खून भी बदलते हैं। हमारे शरीर भी बदल रहा है, तो शरीर सत्य नहीं है। हमारी ये अवस्थाएं भी बदल रही हैं, हम अवस्था अतीत हैं। हम मन भी हमारा बदल रहा है, हम मन अतीत हैं। हमारा स्वभाव भी बदल रहा है, हमारी बुद्धि भी बदल रहा है, हम बुद्ध अतीत हैं, बुद्धि अतीत हैं। तो हम कौन हैं? हम यही जो नहीं बदलने वाला, यही जो जागृत में, स्वप्न, सुसुप्ति में वो देख रहा है, वो स्थिर है, वो बिल्कुल सेम है। वो हर परिस्थिति में वही है। वही हमारे इंद्रियों को जो ऊर्जा दे रहा है, वही हमारे सारे ऑर्गन्स को चला रहा है, वही है जागृत स्वप्न सुसुप्त अवस्था को देख रहा है। और वो अडिग है, वो अदल बदल नहीं रहा है। क्योंकि अगर अदलता बदलता तो बचपन में वो जैसा था वो वैसा ही है। जवानी में शरीर बदला लेकिन वो नहीं बदला, तभी उसने कंपैरिजन करके देखा कि बचपन में जो था जवानी में तो अलग उसको दिख रहा है। क्योंकि जब कंपैरिजन करता है तो देखता है, क्योंकि उसकी अवस्था तो वही है। वो हर काल में, हर समय वो एक ही जैसा है। उसी को हमने आत्मा, उसी को ब्रह्म, उसी को सत्य, उसी को परमात्मा, आप जो भी कहें वो कहें, क्योंकि वो ही आप हैं। आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट। अब एक बार, अब कैसे ये एहसास हो? एक बार अष्टावक्र ने, एक बार राजा जनक ने ढिंडोरा पिटवाया कि भाई, जो मुझे घोड़े के ऊपर बाएं नाल से दूसरे नाल की तरफ पैर रखने में मुझे मेरा परिचय करा दे। मेरा जनक से, अष्टावक्र से कोई मतलब नहीं। एक जीवन है, इस जीवन में जब तक हमने अपने को नहीं जाना, मेरा जीवन व्यर्थ है। और ये जानने का एक ही तरीका है कि हमेशा हमें ये सोचना है कि हम, अगला पल होगा कि नहीं होगा, ये मेरा लास्ट पल है। तो ये मेरे अंदर इच्छा जागृत करेगी कि भाई, हुए माई, कम से कम आनंद तो ले ले। मजा लेने आए हैं, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, बचपन से रगड़ते रगड़ते, रोज खाते पीते निकालते, सफाई करते हुए, पढ़ाई करते हुए, नौकरी करते हुए, पैसा कमाते हुए, इतना कुछ किया, मैं हाथ में क्या आया?
प्रॉब्लम इसलिए आती है कि मेरा मन तो प्रेजेंट में रहता ही नहीं, सारा गिफ्ट तो प्रेजेंट में है, तो वो पास में रहता है या फ्यूचर में रहता है। आनंद पाना है, अगर हमें कोई सफलता पानी है या हमें जो भी हमें अचीव करना है वो तो प्रेजेंट में मिलना है। दिस इज ओनली द टाइम टू फंक्शन, दिस इज ओनली टाइम टू एंजॉय। और जब हम प्रेजेंट में रहेंगे तो प्रेजेंट में रहने का, जब हम अपना सारा फोकस प्रेजेंट में डालेंगे तो प्रेजेंट में जब हम काम करेंगे, यही मेरा फ्यूचर बनाने वाला है। तो अपने आत्मा को जानते हैं और आत्मा पे काम करते हैं प्रेजेंट में। एखुनी एक खान है जस्ट नाउ, अभी हम इस पे काम करते हैं तो हमारा जो आत्मा के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही जैसे आप उसके बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा आपका प्योरिफिकेशन होता है। तीन ही स्टेज बताई गई। तो हमारा तो तीन ही दोष है, एक तो मल, जिसको कहा गया राग और द्वेष। द्वेष तो लोगों को लगता है खराब है, लेकिन राग भी बांधता है। मैंने कहा था एनी काइंड ऑफ फोर्स, वेदर इट इज अट्रैक्शन और रिपल्सन, दिस इज अ फोर्स, ये मुझे बांध के रखता है। रस्सी मेरी तरफ आवे, रस्सी मुझे धकेले, ये कोई मुझे धकेले, ये है तो फोर्स। तो दिस फोर्स, इसी को कह दिया गया बंधन। इस बंधन से मुक्त हो तो राग और द्वेष, राग ज्यादा बांधता है क्योंकि मेरा मेरा बच्चा, मेरे लोग, मैं मेरा तू तेरा, मेरे साथ ऐसा हुआ तेरे साथ ऐसा हुआ। तो इस मैं मेरा तू तेरा में तू तू मैं इस झगड़े के चक्कर में हम बंध के जाते हैं, हम परतंत्र हो जाते हैं। हम जब परतंत्र हो जाते हैं तो हमारा दुख आना ही आना। अब हम आते हैं कि जो मैं प्रेजेंट में रहूं। अब एक और है, अब अगर मैं आइडियल रहूं तो मेरा काम होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों तक हमने पता नहीं कितने जन्म लिए और यही राग द्वेष या यही हमने प्रोसेस अपनाया। हम पैदा हुए, मर के गए बगैर अपने को जाने हुए। आज हमारा उद्देश्य है कि आज अभी और यहीं हम मुक्ति पाएंगे। तो इसी मुक्ति के लिए अष्टावक्र ने, जब राजा जनक ने ढिंडोरा पिटवाया कि भाई जो मुझे थोड़ी देर में ही मुझे मुझे मेरा परिचय करा दे तो मैं अपना ये तन, मन, धन, राज्य सभी कुछ दे दूंगा। कोई तैयार नहीं हुआ, अष्टावक्र तैयार हो। बोले ठीक है राजा, पहले तुम संकल्प लो कि जो तुमने बोला मैं अपना तन, मन, धन, राज्य सभी कुछ दे दूंगा, तब मैं बताऊंगा, तब मैं तुम्हें तुम्हारा दर्शन कराऊं। राजा ने संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद राजा घोड़े के ऊपर दाहिना पैर डाल के बैठा और बायां पैर डालने लगा। तो राजा ने पूछा कि ये बताओ तुम अपने को जानना क्यों चाहते हो? तो जनक ने बताया कि भाई मैं अपने को जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। बोला तुमने बोला कैसे जब तुमने अपना तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, बुद्धि दे दी, सारा राज्य दे दिया, तो तुमने बोला कैसे? अब तुम्हारा शरीर तो मेरा हो गया, बगैर मेरी परमिशन के आपने कैसे बोला? राजा समझ गया कि आज बुरे फंसे। अब बार बार अष्टावक्र से पूछते रहे लेकिन राजा ने जवाब नहीं दिया। फिर अष्टावक्र ने कहा ठीक है, तुमने जब सब कुछ दे दिया तो मैं तुम्हें अपना 10 मिनट देता हूँ। अब तुम बताओ कि जिस समय न तो आपके पास उस समय भाव था, न तन न मन न धन, तो तुम्हें कैसा लगा? बोला मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई। अब तो मेरे पास मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे पास मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे असीम आनंद, एक असीम प्रकाश नजर आया। तो बोला जब तुम अपनी पकड़, जो जितनी भी टेम्परेरी चीजें हैं उनसे जब छोड़ दोगे तो कौन बचेगा? जो परमानेंट तुम्हारे साथ है, जो सबके अंदर है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, वही मिलेगा। क्योंकि जितने स्थूल को पकड़ रखा, सूक्ष्म को पकड़ रखा, तो इनको जब आपने पकड़ रखा तो आप तो इसी में बंधे हैं, अंदर कैसे पहुंचेंगे? तो हमारे आपके साथ भी ऐसे ही है। हम कब जागेंगे? हमारा बाकी से क्या मतलब? हम कब अपने स्वरूप में, हम कब असीम आनंद में डुबकी लगाएंगे? और हम तो वही आनंद स्रोत है, हम तो ज्ञान स्वरूप हैं, हम प्रेम के सागर हैं, हम आनंद के सागर हैं, हम तो मुक्त हैं, हम नित्य हैं, हम शुद्ध हैं। क्योंकि मेरे अलावा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि जब मैं नहीं था, जब मैं बिल्कुल जब सोया था तब भी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। जब मैं डीप स्लीप में था तो मेरे अलावा तो कहीं कोई था ही नहीं। तो मेरे अलावा तो कहीं दुनिया में कहीं कुछ है ही नहीं। जो मेरे इसी को कहा गया द्वैत वेदांत में कि प्रकृति और पुरुष, सांख्य बताता है 2 पार्ट में बांटा गया। अद्वैत कहता है दूसरा तो कोई है नहीं, कहते हैं प्रकृति ही, पुरुष ही सब जगह है, पुरुष ही, पुरुष प्रकृति के भी हर कण कण में है। और कहा गया कि मेरे अलावा तो कहीं कुछ है ही नहीं। जब ये भाव आ गया कि सब जगह करंट तो एक ही है, वही करंट डिफरेंट फॉर्म में दिख रही है, तो वो जब मैं पता लग गया
कि मेरे अलावा तो कोई है नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, देयर इज नो कंपेरिजन, नो कंपटीशन, नो कंप्लेंट। अब हमारा दुख कैसा, अब दूसरा तो कोई है ही नहीं। तू तो है ही नहीं, या तो मैं है या तू है। मैं तू तो है ही नहीं, या तो मैं है या तू है। बात एक ही है कि लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। तो जब हम इतने प्रेम से, इतने आस्था से, इतने विश्वास से अपना एक एक क्षण, अपना एक एक न्यूरॉन, अपना एक एक चीजें हम जब प्रभु को देखने में लगा देते हैं, तो हम प्रभुमय ही हो जाते हैं, जैसे मीरा बाई भी प्रभुमय हो गई। लाली देखन न चली मैं भी हो गई लाल। तो अब वो प्रभुमय हो गए। प्रश्न ये कि हम कब होंगे? जब वो द्वैत भाव हटेगा। मैं अलग हूं, आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं, हम तो एक ही हैं। हम इसीलिए रामकृष्ण रामकृष्ण के सामने जब भी कोई गीत गाता था, भजन गाता था, राम कृष्ण, स्वामी रामकृष्ण मगन हो जाते थे। कई बार 5-5 दिन बेहोश रहते थे। वो इतने मगन हो जाते थे भजन सुन के। तो कोई गलती से जल्दी उनके साथ कोई ना कोई हमेशा रहता था। ये 5-5 दिन वो बिल्कुल मगन हो जाए परमात्मा की बात सुनते ही, वो परमात्मा में लीन। प्रश्न तो रामकृष्ण नहीं है, प्रश्न तो मेरा है। मैं भी तो वही जी, मैं भी तो उसी आत्मा परमात्मा का अंश, मैं भी तो वही आत्मा परमात्मा हूँ। तो मुझ में कब वो भाव आएगा? मैं कब अपने में डूबूंगा? मैं कब इस द्वैत से अद्वैत की जर्नी करूंगा? मैं कब असीम आनंद के सागर में डुबकी लगाऊंगा? और जैसे ही बूंद सागर में मिली, तो बूंद तो अपनी पहचान खोई, अपना अहंकार छोड़ा, फिर तो वो सागर ही हो गई। जिस तरीके से असीम अखंड जो आकाश में, अखंड आकाश का अभक्त है, उसको बांटा नहीं जा सकता। उसी तरीके से असीम समुद्र में जो लहरें आ रही हैं, लहरों को जीवन से तुलना किया गया। और वो लहरें आ रही हैं, जा रहे हैं, इससे कोई, लहरों के ऊपर उठने और नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र को। और तमाम जो जहाज भी चल रहे हैं, इससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरीके से संसार, जिसको कहा गया, ये प्रकृति अपने काम करते हैं, लेकिन समुद्र तो हमेशा एक ही जैसा रहता है। तो हम वही समुद्र है। हमारे अंदर तमाम चीजें हो रही है, लेकिन हम तो बिल्कुल निश्चल भाव से हैं। और वो दूसरा तो कोई है नहीं, मेरा ही रिफ्लेक्शन है। जो बबल में, जो हमारे लहरों में जो पानी है, वही समुद्र में पानी है तो एक ही। लेकिन हमें भ्रमवश, अज्ञानतावश वो अलग अलग दिख रहा है। तो कहे परमात्मा और आत्मा में या जीव में जो फर्क नजर आ रहा है, बेसिकली सब चीजें मिल गई। क्योंकि अब हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण हमने सब कुछ मिलाया। इसलिए, क्योंकि इसीलिए नेति 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 करके पहले हम पहचानते हैं कि मेरा मूल स्वरूप क्या है, मेरा करंट क्या है, मेरी आत्मा क्या है। उसके बाद उसका जो रिफ्लेक्शन जहां जहां पड़ा, वो रिफ्लेक्शन भी मिल गया। अब चूंकि मिल गया, तो अब बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट। अब जब जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो हमारे यहाँ संदेह होता है कि मैं ये हूं या वो हूं, क्योंकि बाहर से कुछ और दिख रहा है, अंदर से कुछ और है। तो अब जब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो आत्म परिचय हुआ। जब हम एक्टिव अलर्ट अलर्ट हो गए, एपरेटस ए पी, आत्म परिचय, आत्म प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में आए। फिर ए मीन्स अब आत्मा के में हम जब एक्टिव अलर्ट होते हैं, हम जानने के लिए मुमुक्ष होते हैं। मुमुक्ष कब होंगे? जब मुझे ये भाव आएगा कि भाई, अगला पल हो ना हो, जान लेते हैं, अपने को जान लेते हैं, हम पहचान लेते हैं, हम अपने में डुबकी लगा लेते हैं। तो हम जब ये अगला क्षण होगा कि नहीं होगा, मेरे अंदर आकांक्षा होगी कि भाई, ये कोई इन्फानाइट टाइम नहीं मिला है, अगले पल हो या ना हो, चलो जान लेते हैं। तो इससे हम एक्टिव अलर्ट होकर के जानने की जरूरत करते हैं। अब जब ये करते हैं, तो हम अपने प्रति रति हो जाती है। तो एपरेटस ए, फिर ए आर आया, आत्मा के प्रति फिर रति हो जाती है। जब हम इस भाव में डूबे रहते हैं, तो मेरी रति हो जाती है, आत्मा के प्रति रति हो जाती है, हमारी जान पहचान बढ़ जाती है। जिन विचारों में, जिन प्रकृतियों में, जिस संगत में हम रहते हैं, जैसी रंगत वैसे संग, जैसी संगत वैसे रंगत, जैसी संगत में रहते हैं, ऐसे विचारों के साथ रहते हैं, ऐसे किताबों के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा विवेक भी जागृत हो जाता है। हमारा विवेक जो सही और गलत की पहचान कराता है, हमारा सत्य और असत्य के बीच में हमारा परिचय करा देता है। और हम सत्य के साथ अडिग रहते हैं। जब मेरा विवेक जागृत होता है और सत्य के साथ लगे रहते हैं, तो हमें सत्य की पहचान होनी है। अब आता है कि जब हम लगातार रति रहते हैं, अपने आत्मा के साथ रति रहते हैं, या आत्मज्ञान के लिए हम रति रहते हैं, लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारी तृप्ति बढ़ती है, और धीरे धीरे मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। धीरे धीरे अनलिमिटेड पावर, जो हमारी आत्मा की जो अनलिमिटेड पावर है, हम धीरे धीरे उसी के साथ ज्यादा रहते हैं। हाँ, अब मतलब हमारी सारी इंद्रियां
अंदर की तरफ मुड़ गई, तो हमारे जितने भी हमारे अंदर का विकास मेरा ज्यादा होता है। और हम जब अंदर के साथ ज्यादा रहते हैं तो आनंद, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म सत्य तो अंदर ही है। और उस असीम सागर आनंद को हम पाने लगते हैं, और धीरे धीरे हम उसी में डूब जाते हैं। इसी को आप समाधि अवस्था कहें, इसी को कहें कि ब्रह्म ज्ञान कहें, इसी को आप जो भी कहें, आप आनंद के सागर में डूब जाते हैं। इसी को एक छोटी सी कविता में बताया गया है। पहले जब मैं द्वैत भाव में था तभी ये कविताएं लिखी गई 1998 में। 99, जरा देखो गौर से, कितना थक गए हो, उदास, कितने उदास हो, कितने ऊबे हो, क्या यही है जीवन? क्या यही है जीवन का स्पंदन? क्या यही है जीवन का नृत्य? क्या यही है जीवन उत्सव? कहीं कोई मधुरता नहीं, कोई रसधार नहीं, फिर भेद क्या है जीवन व मृत्यु में? जीवन हो सकता था, न हो पाया। चाल हो सकती थी, न हो पाई। लेकिन तुम चाल ऐसी चले कि रोज छोटे होते गए, संकीर्ण होते गए, रोज सिकुड़ते गए। तुम फैले नहीं, तुम विस्तीर्ण न हुए, तुम ब्रह्म न हुए। ब्रह्म का अर्थ है विस्तार। ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, जो उल्लंघन कर दे सभी सारी सीमाओं का। ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, जो अतिक्रमण कर दे सारी मर्यादाओं का। सीखो कला जहर को अमृत बनाने की, सीखो कला विष को भी औषधि बनाने की। जब तक न कर सको समझना, ज्ञान की किरण पैदा न हुई। जहर देखकर भागना मत, कठिनाई व रण क्षेत्र छोड़कर भागना मत। तू सहज योगी होना, छोड़ना मत, भागना मत। परमात्मा ने जो भी दिया रूपांतरित हो सकता है अमृत में। आनंद तो तभी है जब मंदिर न जाना पड़े, मंदिर तुम्हारे पास आए। आनंद तो तभी है जब मंदिर न जाना पड़े, मंदिर तुम्हारे पास आए। रस तो तभी है तुम्हारे भीतर जब हिमालय आए, तुम्हारी अंतरात्मा में हिमालय जैसी शांति आए, हरियाली आए तुम्हारी अंतरात्मा में, आनंद के झरने फूटे। जो जानता है जहर को तलाशता नहीं, तराशता है। जहर को अमृत बनाता है। जहर है ही नहीं, अमृत ही है, सिर्फ जरूरत है तलाश की। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। ये सारे शास्त्रों का सारांश है। अंधकार से प्रकाश, प्रकाश मीन्स सत्य, प्रकाश मीन्स ब्रह्म, प्रकाश मीन्स परमात्मा, प्रकाश मीन्स चैतन्य। तो अंधकार से, जो कि है ही नहीं, जो जो सिर्फ ये बताता है कि हम अभी अपनी आत्मा से जुड़े नहीं, हम रिफ्लेक्शन से जुड़े हैं। तो संसार तो ऊपर ऊपर है, बाहर बाहर है, भीतर भीतर है परमात्मा। जरा खोदो मिट्टी, हुई परतों को हटाओ, जल स्रोत मिलेगा। जरा खोदो पति में, पत्नी में, बच्चों में, परमात्मा ही मिलेगा। सीखो थोड़ा शांत होने की कला, ऑफिस में, दुकान में, घर में बैठे बैठे। सीखो थोड़ा काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को पीने की। सीखो तुम्हारे भीतर जो भी हो काटना मत, त्यागना मत, वरन परिष्कार करना। अपनी हर ऊर्जा का संशोधन करना, परिष्कार करना। बिजली चमकी, भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र लिए बैठा है। योगी डर गया, भाग गया, जंगलों में छिपा है डर के मारे। सवाल यह नहीं कि क्या पकड़ा है, सवाल तो है पकड़ने का। कोई लंगोटी पकड़ सकता, कोई भिक्षा पात्र पकड़ सकता, कोई महल ही थोड़े चाहिए बनने के लिए। यदि न बनने की कला हो तो महल भी नहीं बांध सकता, संसार भी नहीं बांध सकता, घर या ऑफिस भी नहीं बांध सकता। घर हो जाए दिए पैदा, थोड़े से दिए, हो जाए रोशनी इस देश में। जाग जाए थोड़े लोग, आ जाए माधुर्य, आ जाए आनंद इस देश में। भोगी सोचते योगी मजे में, योगी सोचते भोगी मजे में। लेकिन सीखो ऐसी कला, सधे भोग में योग। रहो यहीं मगर अलिप्त रहो, रहो बाजार में मगर भीतर रहो। करना ही है यह सच्चा, संपदा है अपार इस देश में। दिलाना ही है छुटकारा सांपों से, जो बैठे हैं फन मारकर संपदा पर इस देश में। भरना ही है सारे जगत को, सौरभ सूत्र है इस देश में। करना ही है ज्ञान से प्रकाशित सारे जगत को, क्योंकि अंतर का विज्ञान है इस देश में। पश्चिम ने पैदा किया वह विज्ञान, हमने किया आंतरिक विज्ञान। पश्चिम ने पैदा किया वह विज्ञान, हमने पैदा किया आंतरिक विज्ञान।
गर मिल जाए ये दोनों, पैदा हो जाए पूरा मनुष्य। मुश्किल नहीं है पूरब से पश्चिम मिलाना, मुश्किल नहीं है एक दूसरे में डुबोना। पश्चिम से आए विज्ञान, पूरब का जागे धर्म, हो जाए दोनों का मिलन, तो हो जाए स्वर्ग का पृथ्वी पर मिलन। कर ले लाख कोशिश आज पश्चिम, नई कारें नई दवाई मकान बनाने में, पर खो गई है लेकिन आदमी की आत्मा, व्यर्थ हो जाएंगी उनकी पश्चिम की सारी कोशिशें। कर ले लाख कोशिश आज पूरब, आंतरिक जगत शांत करने की, समृद्ध करने की। हो गया है लेकिन धन, वाह जगत, व्यर्थ हो जाएगी सारी कोशिश। पड़ गया है पूरब का धर्म, मुर्दों व अंधों के हाथों में। पड़ गया है पश्चिम का विज्ञान, आत्म अज्ञानी हाथों में। सही समय आ गया है पूर्व पश्चिम के मिलन का, सच्चा युग आ गया है पूर्ण पुरुष के मिलन का। जियो जीवन सारे आयामों में, त्यागो मत जीवन का कोई भी रस। बनाओ संगीत देह मन आत्मा के सारे वाद्यों में, हो जाओ आत्मा से एक रस। जियो जीवन सारे आयामों में, त्यागो मत जीवन का कोई भी रस। बजाओ संगीत देह मन आत्मा के सारे वाद्यों में, हो जाओ आत्मा से एक रस, हो जाओ आत्मा से एक रस। तो अगर मेरी दृष्टि आत्मा में रहे, अब आत्मा में कैसे रहे, जब तक आत्मरस न मिले, जब तक हमें पता न लगे हुए हम आए, जब तक ये मालूम ना हो कि सब कुछ तो अंदर ही है, अंदर सारा ब्रह्मांड है, जब तक ये पता ना हो, तब तक हमें मालूम ना चलेगा। प्रभु शीघ्र जगो, प्रभु शीघ्र जगो, प्रभु शीघ्र जगो, ना देर करो। अब कृपा दृष्टि की वृष्टि करो। अब कृपा दृष्टि की वृष्टि करो। जन जन में जगो, कण कण में जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। दुखांतक हेल कांत करो, दुखांतक खेल का अंत करो, प्रभु अंत करो, अब अंत करो। सुखांतक खेल प्रकाश करो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। दुखियों के बीना नाथ जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। प्रभु शीघ्र जगो, नादेर करो। अब कृपा दृष्टि की वृष्टि करो। अब कृपा दृष्टि की दृष्टि करो। अब कृपा दृष्टि की
वृष्टि करो। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया। जब शिकार करने गया तो इतनी अकेला हो गया, क्योंकि उसकी सारे जो सिपाही थे कहीं इधर उधर हो गए, अंधेरा हो गया, और नीचे उतरे तो जानवर थे। उसको लगा देह देह से विदेह की तरफ कैसे बढ़े, ये उसी के बारे में कहानी है। क्योंकि जब तक देह भाव से आगे नहीं जाएंगे, ये देह हमको पकड़ के रखेगा, ये हमारे इंद्रियां हमको पकड़ के रखेंगी, तो हम विदेही वैदेही कैसे बने, उसके ऊपर ये कहानी। तो जब राजा अब देखा कि अचानक उसने देखा कहीं छोटी सी रोशनी उसे दिखी, उसे लगा कि यहाँ कोई एक झोपड़ी है। और झोपड़ी में तो वो किसी तरीके से भाग करके उस झोपड़ी के पास पहुंचा, तो बाहर एक साधु बैठा था। एक साधु बैठा था। उसने कहा कि क्या मैं रात में, क्योंकि जानवर बाहर रहेंगे तो जानवर खा जाएंगे, तो हम क्या इस झोपड़ी में रात में रात गुजार सकते हैं? तो साधु ने कहा शर्त एक ही है कि पहले जो भी लोग आए, उन्होंने कभी झोपड़ी रात में आए तो वो उन्होंने कभी झोपड़ी छोड़ी नहीं। आए झोपड़ी के अंदर गंध बहुत है, झोपड़ी के अंदर सारी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन झोपड़ी के अंदर घुसने के बाद वो कभी सुबह समय हमें उन्हें निकाल करके बाहर करना पड़ा। अगर तुम ये शर्त मान लो कि तुम इस झोपड़ी से सुबह सुबह 6 बजे इसको खाली कर दोगे, तभी तुम अंदर जाओगे, तभी अंदर जाने की हम परमिशन देंगे। और अंदर बहुत बदबू है, गंदगी है, इसका तुम्हें ध्यान रखना। राजा ने कहा मरता क्या ना करता, जानवर खा जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम इस झोपड़ी में आए। राजा उस झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर गया तो देखा कि रस्सी के ऊपर तमाम हाड़ मांस तमाम लटके हुए हैं। वो नसें नाड़ी सूसू पाठी सारे पड़े हुए हैं, चारों तरफ पड़े हुए हैं। बहुत ही दुर्गंध आ रही है, बहुत ही दुर्गंध आ रही है। डर के मारे लेकिन राजा तो बाहर निकला नहीं कि जानवर खा जाएंगे। और वो रात भर किसी तरह गुजारा। और सुबह 7 बजे उस साधु ने खटखटाया, लेकिन राजा वहां छोड़ने को ही तैयार। राजा निकलने को ही तैयार नहीं कि बाहर जानवर ना हो, निकलने को ही तैयार नहीं। और उसके सिपाही आ जाए तब वो जाने की सोच रहा था। तो किसी तरीके से धक्का दे करके साधु अंदर आया। तो उसने उसने बोला, राजा ने बोला कि गुरुदेव ये बताओ कि ये जो आपने यहाँ पे इतने हड्डी मांस सूसू पाटी है, ये सारा चीजें यहाँ पड़ी, ये किसके हैं? तो उस साधु ने उसे दिव्य दृष्टि दी और बताया कि इस ये तुम्हारे ही हैं। ये यहाँ आपको ये भ्रम पैदा फैलाने के लिए ये बताया गया। हम इस शरीर में सूसू पाटी तमाम नस नाड़ी मज्जा जो सारी चीजें वहां दिख रही थी तुम्हारे मेरे शरीर में है। और इस मेरे शरीर में है, और सारी गंदगी है, पसीने निकल रहे हैं, सूसू पाटी निकल रहे हैं, एक तरफ से खाते हैं दूसरी तरफ से निकालते हैं। फिर भी हमें इतना मोह हो जाता है, हम तो सोचते हैं कि कुछ दिन रहेंगे, फिर धीरे धीरे हमारी आदत पड़ जाती है। जैसे तुम रात में इसमें घुसे और सुबह निकलने को तैयार नहीं, आज तक जो भी इसमें आया आज तक नहीं गया, इस शरीर द्वैत वेदांत की शिक्षा ली। तो ये हमें बताने के लिए हम जिस शरीर में रह रहे हैं, इसमें तमाम सुसु पाटी मवाद खून रक्त तमाम क्या क्या चीजें हैं। और ये सब चीजें जब बाहर निकलती तो हमको बड़ा खराब लगता है, लेकिन अंदर हम समेटे हैं और इसी देश से हम बहुत प्रेम करते हैं। हमें ये यंत्र मिला है, ये यंत्र मिला है उस असीम आनंद को, इस चक्रव्यूह से हम जीवन रहते ही मुक्ति पा जाएं। हमें ये जो जो विवेक चूड़ामणि हमें यही बताती है, जीवन हमें मिला है उस असीम आनंद में रहने का, हमें हमेशा के लिए मुक्त होने का। मुक्त होने का मतलब हमें सारे बंधनों से मुक्त होने का। मुक्त होने का ये मतलब नहीं कहीं हम जाएं, हम बंधन ना रहे मेरे पास, ना इधर ना उधर, ना फोर्स हमें इस तरफ हो ना फोर्स उस तरफ हो, कि हम मुक्त हो जाए। मुक्त होने के लिए सारी कामनाओं विषय के प्रति जितने मेरी कामनाएं हैं इच्छाएं हैं, वो इच्छा का बंधन मेरे पास ना हो, ना हमारा प्रेम हो ना घृणा हो। हम जो सहज हो दुर्लभ अवस्था, हम उस सहज अवस्था में उस सहज दुर्लभ अवस्था में हम रहें। जो है सो है, जो मिला हम उसी में आनंद। मालिक ने जो मालिक मेरे अंदर विराजमान जैसा चाहता वो करता है। हम तो बिल्कुल बांसुरी की पोंगरी की तरह हो जाएं, मालिक जैसा बजाए हम बजें। मालिक मेरे अंदर से जो चाहे वो कराए,
हम निमित्त मात्र हो जाए, शरीर निमित्त मात्र हो जाए, मालिक को खेल खेलने दें। और ये तभी संभव है जब हमें आभास हो कि मालिक ही की वजह से तो हम हैं, मालिक ही चला रहा है, मालिक ही मेरे हार्ट लंग्स किडनी को चला रहा है। एक दिन भी अगर हमें इसको कंट्रोल करने को दिया जाए, उसी दिन मेरी डेथ हो जाए, इस शरीर की छूट जाएगा। तो मालिक ही जब हर कण कण में विराजमान है, सारी कायनात को, सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, तमाम करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को चला रहा है, तो इसको क्यों नहीं चलाएगा? ये भाव जब आने लगे, ये तब आएगा जब सत्संग होगा। इस तरह के सत्संग के माध्यम से हम अपने विवेक को जागर, बिन सत्संग विवेक ना होए। तो ये हमें कैसे पता लगेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? इसके लिए हमें विवेक जागृत करना, विवेक के लिए सत्संग करना है, सत्य के संग करना है, जो अदले बदले नहीं, जो हर काल में एक जैसा हो, लगे रहना है। क्योंकि जन्मों जन्मों तक हम तो असत्य के साथ रहे, हम तो माया के साथ रहे, काया के साथ रहे, छाया के साथ रहे, हम प्रतिबिंब के साथ रहे, प्रतिबिंब को, छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, छाया तो पकड़ में आएगी नहीं। हम स्वप्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं, स्वप्न तो पकड़ में आएगा नहीं, क्योंकि सत्य तो एग्जिस्ट, स्वप्न तो एग्जिस्ट नहीं करता, इट इट नेवर एग्जिस्ट। तो कहते हैं ओनली ट्रुथ एग्जिस्ट, ओनली ट्रुथ प्रिवेल्स। तो सत्य को अगर हम पकड़े रहें और सत्य के साथ लगे रहें, तो हम मुक्ति की तरफ मेरी जर्नी हो जाएगी। हम अपरेटस सिद्धांत के ऊपर जाएंगे, आत्म परिचय, आत्म प्रेजेंट, आत्मरति, आत्म एक्टिवनेस, आत्मा में हम एक्टिवनेस, अलाइवनेस, अलर्टनेस, आत्म से रति हो जाए, अपनी आत्मा से प्रेम हो जाए, मतलब परमानेंट से प्रेम हो जाए। अभी तो हम हर टेम्परेरी चीज से हमारे लगा हुआ है, परमानेंट को तो हमने छोड़ के रखा है। परमानेंट जो हमेशा था, है और रहेगा, उसकी तरफ मेरा ध्यान रहे। और क्योंकि टेम्परेरी तो मुझे मालूम है कि ये थोड़ी देर बाद जाने वाला है। ये जितनी भी चीजें मेरे पास है, घर है, पता नहीं कितने घर हमने बदले, पता नहीं कितने नौकरियां बदली, पता नहीं कितने मित्र हमारे आए गए, पता नहीं कितने रिलेशन आए गए, पता नहीं कितनी चीजें आए गई, पता नहीं कितने मोबाइल आए गए। हमारा टेम्परेरी चीजों पे मेरा पकड़ हमेशा बनी रही, लेकिन परमानेंट चीजों में पकड़ नहीं रही। तो अध्यात्म सनातन तो यही करता, परमानेंट को अगर तुमने पकड़ लिया तो बाकी सब चीजें तो आ रही जा रही है, हमारे स्क्रीन पे सारी जो पिक्चरें आ रही जा रही है, तो वो पकड़ में आने वाले नहीं है। स्क्रीन की जो इमेज है वो पकड़ में आने वाली नहीं। पकड़ में आने की एक ही चीज है, वो है ब्रह्म, वही है सत्य, वही है आत्मा, वही है परमात्मा। एक ही पकड़ने की चीज है। अगर उसको पकड़ लिया तो सारी, क्योंकि सारा चीज तो उसी का रिफ्लेक्शन, वही कण कण में विराजमान है। फिर तो मज्जा ही मज्जा, फिर आनंद ही आनंद, फिर उत्सव ही उत्सव, फिर प्रेम ही प्रेम। और इसी आनंद के लिए तो इतनी जन्मों जन्मों से तो हम तरस रहे हैं। इसी आनंद के लिए तो हमने पता नहीं कितने जन्म हमने लिए हैं, और आगे भी कितने जन्म होंगे। जब एक बार मुझे मुझसे मुझे मेरा परिचय हो गया, मेरा परिचय मुझसे हो गया, मेरी आत्मा से परिचय हो गया, फिर तो हम हमारी हमारी पकड़ उसी असीम ज्ञान, असीम समुद्र में, फिर तो बूंद समुद्र मिल गई। फिर तो सारे बंधन खत्म हो गए, फिर तो हम स्वतंत्र हो गए, फिर में तो आत्मरत ही हो गए, फिर में तो आत्मा ही हो गए, परमात्मा ही हो गए। फिर तो बंधन का है का, फिर तो मज्जा ही मज्जा। फिर वही चीजें फिर हर व्यक्ति में दिखने लगता है, हर कण कण में वही दिखने लगता है। जैसे स्वामी राम कृष्ण को, जैसे भगवान राम और कृष्ण को हर जगह, हर जगह, हर कण कण में, क्षण क्षण में अपना ही स्वरूप नजर आता था। हमें भी अपना ही स्वरूप, हमें ही परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगेगा। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति इसलिए बते, स्थूल रूप से शांति, सूक्ष्म रूप से शांति, और कारण शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण के लिए इसीलिए 3 बार शांति बोलते हैं, कि जो नहीं है उसको हम कहते हैं बात करो, हटाओ, नेति नेति नेति। कहते हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है, न स्थूल में न सूक्ष्म में कारण। मैं तो, ये सारे वेद, सारे ज्ञान, इसको कहा गया अपरा विद्या। और किसके लिए कर रहे हैं? उस परमात्मा के लिए, उस कृष्ण के लिए, उस राम के लिए, उस जिस जो मेरा ध्येय था, मेरा जो उद्देश्य था, अगर हमने उसको पकड़ लिया, उसी को कह दिया गया परा विद्या। बहुत बहुत धन्यवाद सेकरी अंकल जी। और अब हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ फिर कक्षा को समाप्त करते हैं। हाँ। भगवान, बहुत प्रणाम आपको। हाँ। प्रणाम। राम राम। ओम। ओम।
शांति शांति शांति। शांति। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम भगवान, प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।